यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए पीएम मोदी ने बड़ी तैयारी की है। अब भारत सरकार ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब क्या कहा गया है पीएम मोदी की ओर से और भारतीय वायुसेना को, और क्या कोई नई एडवाइजरी सामने आई है भारत सरकार की ओर से छात्रों के लिए? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के निकासी के प्रयासों को और स्केल अप करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों की लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंच सकेगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। C-17 विमान रेस्क्यू ऑपरेशन में निभाएगी बड़ी भूमिका। अभी तक एयर इंडिया द्वारा भारत के रेस्क्यू मिशन को चलाया जा रहा था। उसी के जरिए यूक्रेन में फंसे कई भारतीयों की वतन वापसी संभव हो पाई। लेकिन अब यूक्रेन में स्थिति हर बीते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है। कई छात्र तो बंकरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अब समय रहते सभी का रेस्क्यू जरूरी हो गया है। इसी वजह से अब ये चुनौतीपूर्ण काम वायुसेना को दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के C-17 विमान इस रेस्क्यू मिशन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कम से कम 3 निकासी उड़ानें निर्धारित है। इनमें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 2 उड़ानों और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 1 उड़ान शामिल है। ये उड़ानें मुंबई और दिल्ली से पहुंचेगी। ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह 9वीं निकासी उड़ान की भारत वापसी की घोषणा करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया। ऑपरेशन गंगा के तहत आने वाले यात्री, पहली फ्लाइट से 128 यात्री, दूसरी फ्लाइट से 216 यात्री, तीसरी फ्लाइट से 182 यात्री, चौथी फ्लाइट से 240 यात्री, पांचवी फ्लाइट से 249 यात्री, छठी फ्लाइट से 198 यात्री, सातवीं फ्लाइट से 240 यात्री, आठवीं फ्लाइट से 250 यात्री, नवीं फ्लाइट से 219 यात्री। अब तक कुल 1922 यात्री अब तक आए हैं। सबसे पहले 241 यात्री आए जो एयर इंडिया से थे। उसके बाद यूक्रेन की फ्लाइट से 182 भारतीय आए थे जिन्होंने कीव से उड़ान भरी। उसके बाद कीव एयरपोर्ट बंद हो गया था। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ऑपरेट कर रही थी। बाकी स्पाइस जेट भी कल से शुरू हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति अब और भी बिगड़ती जा रही है। इस बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दे। कहा यह भी गया है कि कीव छोड़ने के लिए जो साधन उनको मिले तुरंत पकड़कर वो वहां से निकल जाए। खैर, यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़कर कीव से तुरंत बाहर निकले।